Welcome to Virtual Learning Network. Business Involvement, Session 15, Economic Planning. Topics to be covered include meaning of economic planning, rationale for economic planning, nature of Indian economic planning, long-term goals, development strategies, review of 50 years of planning in India, 10th 5-year plan 2002 to 2007. Meaning of economic planning. Economic planning has assumed different forms in different countries. Hence, there is hardly any agreement among economists on the concept of economic planning. Broadly, it has been used in 4 different senses. In the first sense, the term economic planning implies there is an economic system in which each production unit does production according to the plan given to it by the central authority. इकोनॉमिक प्लानिंग का अलग अलग मतलब है अलग अलग कंट्रीज में. इकोनॉमिक प्लानिंग को 4 तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है. पहले तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके थ्रू जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको देखते हैं कि प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लान हुआ है या नहीं हुआ है. दूसरे में हम देखते हैं जो सेकेंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि किस तरह से जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो बेसिकली कुछ टारगेट्स होते हैं उसमें, चाहे पब्लिक सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, वो देखते हैं वो टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं. अगर हम थर्ड सेंस की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली कुछ मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स होते हैं उनको सेटअप करना, कुछ टारगेट्स होते हैं दूसरे सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के उनको सेट करना. और फोर्थ सेंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इम्प्लाई करती है एक सिस्टम को जिसमें गवर्नमेंट कुछ टारगेट सेटअप करते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए और एक सिस्टम भी डेवलप करते हैं फिजिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल का, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो अपने टारगेट अचीव कर सकें. 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के. पहला है कि जो गवर्नमेंट होता है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइज करता है डोमेस्टिक भी और फॉरेन लेवल पे भी, वो कुछ प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करता है. दूसरा जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करता है कुछ मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी जिससे प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है स्टिमुलेट होती है और ओवरऑल ग्रोथ अचीव होता है. Rationale for economic planning. It was generally agreed that there was a strong case for adopting economic planning in India on account of the following reasons. कुछ economic planning जो concept है ये इसी वजह से आया क्योंकि कुछ failures थे हमारी इंडियन इकोनॉमी में जिसकी वजह से economic planning adopt किया गया. पहला है failure of market economy, market mechanism. एडम स्मिथ थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने मार्केट मैकेनिज्म में बहुत कुछ लिखा है. इंग्लैंड और जो बहुत दूसरी अलग डेवलप कंट्रीज थी उन्होंने रैपिड ग्रोथ रजिस्टर किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में और वो एक फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है. हालांकि जब इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस अचीव किया तब वो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड थी. इस वजह से एक मार्केट मैकेनिज्म जो था इंडिया का वो बहुत ही पुअर था, प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं थी, डेफिशिएंसी थी मार्केट मैकेनिज्म में. उसको डेफिशिएंसी को हटाने के लिए और एक एफिशिएंट और इक्विटेबल मार्केट सिस्टम को बनाने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग आई. नेक्स्ट इज नीड टू स्ट्राइक अ चेंज इक्वेशन विद डेवलप्ड कंट्रीज. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई 1947 में तो उसको पता थी क्या प्रॉब्लम्स हैं
नेशनल गवर्नमेंट जो था इंडिया का, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी इकोनॉमिक इक्वेशन को चेंज करें, ना ही इंग्लैंड के साथ बल्कि जो दूसरी डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके साथ भी। थर्ड इज इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। जो पॉलिसी मेकर्स थे इंडिया में, उन्होंने डिसाइड किया सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया के पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे और जितने भी रिसोर्सेज थे उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना था। स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें रिसोर्सेज बहुत लगते हैं, इसीलिए इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग आई ताकि जो वीकर सेक्शन है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उनको भी उनके फेवर में भी कुछ किया जाए, उनके साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी ना हो। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। Broadly speaking, economic planning is of two types: collectivist planning or economic planning by direction, indicative planning or economic planning by inducement. देखा जाए तो इकोनॉमिक प्लानिंग दो तरह की होती है, पहला है कलेक्टिविस्ट प्लानिंग और दूसरा है इंडिकेटिव प्लानिंग। द कलेक्टिविस्ट प्लानिंग हैज बीन an integral part of the socialist economy. Indicative planning has been practiced in a number of Western countries before they decided to abandon the objective of a welfare state. कलेक्टिव प्लानिंग थी वो एक इंटीग्रल पार्ट था सोशलिस्ट इकोनॉमी का, और इंडिकेटिव प्लानिंग जो थी वो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में प्रैक्टिस की गई। कुछ फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के, जैसे इंडिकेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग। जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा उसने इंट्रोड्यूस किए कंट्रोल्स, कुछ फिजिकल और मॉनेटरी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए। उसने कंज्यूमर सोशलिटी को प्रोटेक्ट किया और इकोनॉमिक फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट किया। दूसरा है फिजिकल प्लानिंग। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाना है फाइनेंशियल और फिजिकल टर्म्स दोनों में, तो प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए उसके लिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जो फिजिकल प्लानिंग तो बेसिकली अटेम्प्ट है कि काम को कैसे किया जाए ताकि मैक्सिमम इनकम और एम्प्लॉयमेंट हो। फिजिकल प्लानिंग क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन को रिक्वायर करती है रियल इन्वेस्टमेंट और आउटपुट के बीच में। सोशल प्लानिंग जो इंडियन प्लानिंग है वो कभी भी एक प्योर इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं रही है। कुछ सोशल बायस है इंडियन प्लान्स में, कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लगाए गए आए, जैसे जवाहर रोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम EAS, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ताकि जो पॉवर्टी है इंडिया में उसको एलिमिनेट किया जाए। अनप्रिविलेज सेक्टर को भी थोड़ी प्रिविलेज दी गई। नेक्स्ट इज इंडियन प्लान्स आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव। इंडियन प्लान्स थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हर इकोनॉमिक सेक्टर को ये कवर करते हैं। ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट है उन इकोनॉमिक प्लानिंग से जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फॉलो करती हैं। नेक्स्ट इज पुअर डेटाबेस। पुअर डेटाबेस प्लानिंग के लिए जरूरी है कि एक ऑथेंटिक डेटा है, ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए प्लानिंग के लिए। इसीलिए ताकि कुछ सीरियस मिस्टेक्स और गैप ना हो सके। लॉन्ग टर्म गोल्स। जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे इकोनॉमिक प्लानिंग के इंडिया में, अर्लियर प्लान डॉक्यूमेंट्स सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में वो आए। ये प्लान बेसिकली रीट्रेटेड हुए, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ
जो था मेन टर्म लॉन्ग टर्म गोल था इंडिया के 5 ईयर प्लान का। इंडियन जो इकोनॉमी थी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी जितना प्लानर्स ने एक्सपेक्ट किया था। जो जीडीपी था वो इंक्रीज हुआ था 3.4% से, पर इतना ज्यादा भी उसमें इंक्रीजमेंट नहीं थी। सेल्फ रिलायंस, जो दूसरा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल था वो था सेल्फ रिलायंस। इंडिया हर चीज में सेल्फ रिलायंट हो सके। बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। मोस्ट ऑफ द जो इंडियन पीपल है वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे। इंडिया ना ही सिर्फ बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करती है, ये बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स इंपोर्ट भी करती है। पर अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद देखें, इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, उसके बावजूद भी इतना ग्रेन्स ये प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाती थी क्वांटिटी में, और कुछ फूड ग्रेन्स इसको इंपोर्ट भी करने पड़े इंडिया को यूएसए से और कुछ अदर कंट्रीज से। सेकेंडली, कुछ बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी इंडिया में जो नहीं थी। इंडिया को कैपिटल इक्विपमेंट्स और इंटरमीडिएट से डेवलप कंट्रीज से लेने पड़ रहे थे, और डेवलप कंट्रीज चीज का फायदा उठाती थी। जिन कॉस्ट पे ये इंपोर्ट सेल करती थी इंडिया को, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और इंडिया को अल्टीमेटली बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ता था। जो सेविंग रेट था वो भी बहुत लो था। टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में नहीं थी, वो ट्रेडिशनल थी। एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी। इस वजह से इंडिया का एक गोल बना सेल्फ रिलायंस, ताकि इंडिया हर चीज में फुलफिल रहे, पूर्ण रहे, उसके पास हर चीज हो। नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, जो बेसिकली वन ऑफ द रीजन है पॉवर्टी के लिए। लेस डेवलप्ड कंट्रीज थी, उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज, ये भी एक लॉन्ग टर्म गोल था इकोनॉमिक प्लानिंग का। हालांकि इस गोल को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिली। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1999-2000 के हिसाब से जो एक्सपेंडिचर खर्च हुआ था, जो एक्सपेंडिचर था 20% हाउस होल्ड्स का, वो 39.3% से इंक्रीज होके 46.1% हो गया। पॉवर्टी एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी भी एक लॉन्ग टर्म गोल था इकोनॉमिक प्लानिंग का, जो कि पहले मेंशन हुआ जो ड्राफ्ट 5th ईयर प्लान था उसमें। पर प्लानिंग कमीशन कुछ इसके फेवर में कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद प्लान में ये इंक्लूड किया गया और थोड़ी सी प्रोग्रेस देखी जाती है पॉवर्टी में। पॉवर्टी जो था वो 48.3% था 1977 में, और ये 1993 में 36% पे आके रिड्यूस हो गया। और हालांकि 1999 से 2000 तक इसका रेट 26.1% ही देखा गया, तो पॉवर्टी रेट में काफी रिडक्शन हुई है। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन। साइंस और टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज्यादा रिकग्नाइज किया प्लानर्स ने डेवलपमेंट प्रोसेस में, और मॉडर्नाइजेशन भी एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया गया, जो कि 6th 5 ईयर प्लान में स्पेशली मेंशन था। इससे एक सेक्टोरियल कॉम्पोजिशन जो था प्रोडक्शन का, उसमें शिफ्ट आया। जो एक्टिविटीज डाइवर्सिफाइड हुई उनमें शिफ्ट आया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस हुए। Development strategies. In the context of development process, strategy refers to basic long-term policy to realize the fixed goals. In developing countries, there are serious resource constraint.
डेवलपमेंट प्रोसेस में देखें तो स्ट्रैटेजी बेसिकली एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी गई जिससे थ्रू फिक्स्ड गोल्स को अचीव किया जा सके। इंडियन इकोनॉमी ने भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। कुछ फेजेस थे इसमें, जिसमें पहला फेज था अर्लियर फेज, जिसको महालनोबी स्ट्रैटेजीज भी कहते थे। Accordingly, planners formulated a development strategy of which the following three aspects were particularly important. प्लानर्स ने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करी जिसमें तीन एस्पेक्ट से, पहला था कि एक बेस क्रिएट करना जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव हो सके। दूसरा था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको प्रायोरिटी देना। तीसरा था जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे उनको भी डेवलप करना। Drift from the Mahalanobis strategies. The seventh plan development strategy contained the following elements. It accorded a high priority to raising agriculture production through expanding use of new technology, undermining the role of the public sector, with emphasis on the liberalization of imports. Planners and administrative procedures were accordingly changed. The new development strategy. The ELG strategy could be effectively followed after introducing economic policy reforms, which consisted of two distinct strands, that is macroeconomic stabilization and structural reforms. दो चीजें थी, पहला था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो थे उसमें था कि ट्रेड और कैपिटल फ्लो का जो रिफॉर्म था, इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन था, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म था और डिसइन्वेस्टमेंट था, और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स था। Review of 50 years of planning in India. The planning process initiated in India in 1951 has been continued for more than 5 decades. Since then, 9 5-year plans have been completed and the 10th 5-year plan is in progress. Planning process शुरू हुआ था 1951 में इंडिया में और हर 5 साल का एक प्लानिंग ईयर बनाया गया। अब तक 10-11 5-year प्लान है। जो अर्लियर पीरियड था वो था 1951 से 1980 तक। 80s के बाद 6th और 7th प्लान बने, 8th 5-year प्लान बना और 9th 5-year प्लान बना। 10th 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2003 में और इसमें बेसिकली जो पीरियड कवर किया वो था 2002 से लेकर 2007 तक। जो बिगनिंग्स था 1990s का, उसमें एक रेडिकल चेंज दिखाया प्लानिंग के नेचर में। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देखे गए। जैसे पावर्टी बहुत रिड्यूस हुई, ऑलमोस्ट 5% से रिड्यूस हुई 2007 में। यूनिवर्सल एक्सेस हुआ, प्राइमरी एजुकेशन प्रमोट की गई, पॉपुलेशन का रेट डिक्रीज हुआ, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो इन्फेंट डेथ रेट था वो भी रिड्यूस हुआ, फॉरेस्ट और ट्री कवर हुई बहुत सारी। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई गई 10th 5-year प्लान में। गवर्नमेंट का रोल जो 10th 5-year प्लान में था वो रिस्ट्रिक्टेड था, उसको इतना प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ऑपरेट करने की डायरेक्टली जरूरत नहीं पड़ी और पब्लिक सेक्टर लेस डोमिनेंट है इस केस में। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। पहला है कि इकोनॉमी है वो एक एक्सेलरेटिंग फेज में है। जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो ऑलमोस्ट डिक्रीज हो गया है 2% से कम, और जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वर्किंग एज में वो 15 to 60% इंक्रीज हो गया है 10th प्लान में।
क्रिटिकल रिव्यूज हैं कुछ, जैसे कि एम्बिशियस ग्रोथ रेट जो ले डाउन किया गया था 10th प्लान में, बहुत ही एम्बिशियस था। इंडिया ने कभी जीडीपी रिकॉर्ड नहीं किया है 8% पर एनम, पर 2002-2003 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 4.4% था। डाउटफुल एजम्पशंस, कुछ मैक्रो पैरामीटर्स जो थे 10th प्लान के वो कुछ बेस्ड थे कुछ एजम्पशंस पे। ये एज्यूम किया गया था जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट होगा वो इंक्रीज होगा 3.5% और 4.2% रिस्पेक्टिवली जीडी पे। अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शन ऑफ रिसोर्सेज की जो प्रोजेक्शन की गई वो अनरियलिस्टिक थी। 10th प्लान में प्रोजेक्ट किया एक पॉजिटिव बैलेंस जो कि था 20,193 करोड़ का करंट रेवेन्यू से। Now we have certain question. First is distinguish between collectivist and indicative planning. Second is what were the basic elements of Mahalanobis model that form the basis of the planning strategy in the second 5-year plan. That's all for this session. Thank you.